पड़ा है, कहीं मुरली पड़ी है, कहीं अपना हरवा पड़ा है। पहुंचे हैं, सुदामा जी को अंक भरा है, सुदामा जी को अंक भर के महलों में लाए हैं और अपने बराबर सिंहासन पे बिठा दिया। रुक्मिणी जी सोचने लगी ये क्या हुआ, ये कौन है, ये कैसा अद्भुत मेहमान है, कैसा अद्भुत मेहमान है। कहा कि परात लेके आओ, एक जल का पात्र लाओ, मैं अपने मित्र के चरण धुलाऊं। ब्राह्मण है, विप्र है, गायत्री इनकी अधिष्ठात्री है, इनके चरण पखारूं मैं। जल आ रहा था, परात आई, भगवान के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि पैरों को देखा, पैर कटे फटे हो चुके थे, रक्त की धाराएं बह रही थी। ऐसे भी हाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सुदामा, आए इते नक दे दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से पल झो धोए। नेत्रों की जल से बरसात हुई और पैर पखार दिए। आहा, हर्षोल्लास होने लगा। सुदामा भैया आप आ गए, अच्छा हुआ। ये बताओ खाली हाथ आए हो? क्योंकि सुदामा जी की कांख में लगी पोटली भगवान देख चुके थे। खाली हाथ आए हो, कुछ लाए नहीं? अब बोले क्या दूं मैं इसको? नहीं, भगवान ने पोटली छीन ली। एक पोटली इधर भी दो, और क्या बोले? पोटली छीन के कि सुदामा तुम्हें पता है जब हम लोग साथ पढ़ते थे, हम मित्रता वाली बातें कर ले, हमने तुम्हें ब्राह्मण भगवान का दर्जा तो दे दिया, साथ पढ़ते थे तब पता क्या होता था तुम्हें याद है? वो हम लोग जंगल में गए थे और हम पेड़ पे चढ़े थे और तुम नीचे कह रहे थे कि दांती किटकिटाती हमारी, वो चने चोरी से खाए थे। सुदामा जी बोले पुरानी बात है मत किया करो, पुरानी बातें करते हो इसीलिए तो मान ही रहे थे, पुरानी बात मत किया करो भाई, हमारी मित्रता की बात थी, अभी हमारी भाभीियों के सामने मजाक क्यों उड़ा रहे हो? भगवान ने पहली मुट्ठी भरी, पहली मुट्ठी भरी और पहली मुट्ठी भर के एक तेनो थोसो दे चुके, विप्र न जानी लाज, प्रभु मेरी मर्यादा अब है तुम्हारे ही हाथ। दूसरी मुट्ठी भरी, ग्रहण की, पहली और ग्रहण करते ही दूसरा लोग दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसी भरी, भगवान के हाथ को रुक्मिणी जी ने रोक दिया, रोक दिया। बोले कि आपके बराबर ले आओगे, कुछ तो अंतर रहने दो। यहाँ भगवान ने उनका भोजन किया है, वहां रंजगंज हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की, द्वारकाधीश की भोजन हुआ है, विश्राम हुआ है। अब सुदामा जी ने जाने की तैयारी की है। सुदामा जी ने जाने की तैयारी की है। और ये क्या है आप लोग? आप लोग उधर जाइए, ए छोटू बैठी उधर, पंडाल में बैठना चाहिए भगवान के दरबार में। कमेटी की कितनी अच्छी व्यवस्था है, आपके लिए टेंट लगवाया, बिछाई करवाई है, सुंदर व्यवस्था है, उसका आनंद लीजिए ना आप लोग, है ना? अब सुदामा जी ने कहा अब हम चलेंगे, जाने की तैयारी की है। अरे रुक जाओ, जाओ तो तब हमारी पत्नियों को आशीर्वाद तो देते जाओ। बोले पत्नियां? बोले हाँ। बोले पत्नियां? कितनी पत्नियां? बोले कि ज्यादा नहीं है, आ जाएंगी सामने। तो 16,108 लाइन लगा के खड़ी हो गई। भगवान बोले कन्हैया ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं? बोले कि हाँ हमारी हैं। बोले कहाँ रहती हैं इतनी, हम तो एक को नहीं रख पा रहे। बोले दबरई से आगरा तक कॉलोनी बनी है, दबरई से सीधी आगरा तक कॉलोनी बनी है, नए बाईपास पे होकर रास्ता है, तो वहां रहती है। अरे भैया द्वारका ही में रहती है। सबको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती पत्नी प्रिया भव, पुत्रवती पत्नी प्रिया भव का आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने प्रस्थान किया है। ये कथा पूर्ण हुई। बोलिए द्वारकाधीश की जय। कथा पूर्ण हो गई, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई।
अभी तो बहुत कथा बाकी है, प्राय सुदामा चरित्र पे विश्राम करते हैं ना। अभी तो अब कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है, अभी तक तो लीला स्कंद चल रहा था, लीला स्कंद, और अब चलेगा मुक्ति स्कंद। कौन सा? जिसको मुक्ति चाहिए वो ध्यान से सुनेगा। उतरो यहां से। मुक्ति स्कंद, इसके बाद आएगा आश्रय। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कार्यकर्ता बंधु भी ध्यान दें, मनीषी और जो भी है कार्यकर्ता, कि अभी जो कार्यक्रम है वो निपटा लो। 10 मिनट तक न तो कोई उठेगा न बैठेगा, और आप लोग भी स्कंद है, मुक्ति स्कंद। कौन सा स्कंद? बहुत सावधान होकर सुने, और अभी सारे क्रियाकलाप रोक दें, विराज जाएं बस आप लोग। वदम, और कोई कुछ चढ़ाने नहीं आएगा अभी, बेटा बैठ जाओ। वदम कृष्ण सरामो युद्धभिर्वृता भूतो भारयद भारम सविष्ठा जननयम कलम। भगवान कन्हैया द्वारका में विराजे हैं, यदि उनके वंश की संख्या अधिक हो चुकी है तो जो बढ़ जाता है वो अनाचार करता है, अत्याचार करता है। एक ब्राह्मण के 6 बच्चों को मारने की कथा आती है। ये कथा कहाँ से शुरू होती है वो सुनिए। एक बार की बात है, पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा चतुर्मासा बिताने आए थे। गुजरात क्षेत्र की घटना है। चतुर्मासा बिताने जब कुछ महात्मा आए तो भगवान कन्हैया के वंशज अधिक बढ़ चुके थे। जामवंती के बेटे सामने ने उन महात्माओं का मजाक उड़ाया। क्या उड़ाया? एक साड़ी पहनी और साड़ी के अंदर कढ़ाई को दबा लिया और महात्मा से जाके बोला। महात्मा कौन कौन से थे? विश्वामित्र से थे, कंडो, दुर्वासा, भृगुरंगला, कश्यपो, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदया। नारद, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, कर्ण और भृगु, अंगिरा, ये महात्मा आए थे। उन महात्माओं से बोला कि बताओ महात्मन, मैं एक स्त्री हूँ, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? आप तो महात्मा है ना, तो बताइए। तो कहा तू हमारा मजाक उड़ाता है, तू पुरुष है, भगवान का पौत्र है, जा अभिमानी अहंकारी व्यक्ति, तेरे गर्भ से लोहे का एक ऐसा मूसल जन्म लेगा जो समस्त यदुवंश का नाश कर देगा, जा। इतना कहा, वैसे ही उस कढ़ाई में से एक लोहे का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। बालक डर गए, कढ़ाई को निकाल के फेंका, लोहे के टुकड़े को लेके उग्रसेन जी के पास गए। बताइए प्रभु क्या करें, ये हमारे कुल का नाश कर देगा। उग्रसेन जी ने कहा, होनी बड़ी बलवान में है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना कर्म करो। एक समुद्र के किनारे पहुंच के इसको घिस दो। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, पत्थर पे पानी डाला और घिसने लगे लगातार। उसका अर्घ रस बन के चारों ओर बह गया। वो अहिरका नाम की घास बन गया। अहिरका नाम की घास होती है पटेरा जिसको बोलते हैं, जिससे आदमी कट भी जाता है, फांसी लगा तो मर भी जाता है, वो घास बन गया। एक कील बची जो नहीं घिसी, उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया, वो मछली निकल गई। इस कील का क्या होगा वो बाद में बताएंगे। इसके बाद कहा कि यदुवंशियों में आपस में एक दिन मदिरा पी के युद्ध हुआ है। समुद्र के किनारे में अहंकार जाग गया, तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा। वो अहिरका नाम की घास उठाई, आपस में लड़के कट के फांसी लगा के मर गए। कौरव पांडवों में भगवान ने महाभारत का बीज बोया गया। ये बोया क्यों था कि जब संख्या अधिक बढ़ गई थी तो एक ब्राह्मण के 6 बच्चे इनके परिवारी जनों ने मार दिए। वो ब्राह्मण रोता हुआ आया और अपने बच्चों को कन्हैया के दरबार में पटक के बोला, प्रभु क्या न्याय है आपका, हम ब्राह्मण हैं, हमारे बच्चों को मार दिया गया। तब भगवान ने कहा कि मेरे लोग ज्यादा हो गए हैं, जो आतताई हो गए हैं, इनको अपने धाम पहुंचाना मेरी पहली जिम्मेवारी है। तो कौरव पांडवों में महाभारत का बीज बोया गया और यहाँ ये लीला करा दी। एक कील बची जो नहीं घिसी, वो समुद्र में फेंक दी, मछली निकल गई। वसुदेव जी को अपने मरे हुए 6 बच्चों की याद आई है, तो नारद जी आए हैं। नारद जी ने 9 योगीश्वरों का वर्णन किया है, शरीर की महत्ता का वर्णन किया है। अब आप लोगों को साथ साथ पूरी एनर्जी लगा के हमारे साथ बोलना पड़ेगा। अच्छा, क्या वर्णन किया है? कविर हर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिपलायना आविर्होत्र दुर्मिलश्च मसहकर भाजनः। कहा किसका शोक करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो? न कोई लाया था न ले जाएगा, शरीर था वो आत्मा उससे निकल गई, किसी नए शरीर में चली गई होगी। आप दुखी मत हो। फिर शरीर की रचना को बताया। कैसे बताया? ऐसे बताया। आप बताओ सभी लोग कि महंगी फैक्ट्री लगाई हो तो उससे महंगा काम करना चाहिए सस्ता? बोलो एक बार बोलो।
अच्छा सस्ता तो नहीं करना चाहिए ना, दुकान में अधिक पैसा लगाया तो आमदनी अधिक होनी चाहिए, लेकिन हम लोग सस्ता काम करते हैं। ये सस्ता और महंगा काम क्या है? शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, ये तो सबके घर होती है, ये सस्ता काम है। अच्छा इसके लिए मशीन कौन सी है? मशीन ये आप लोग बोलेंगे बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सद, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये महंगी मशीन है, तो इससे सस्ता काम क्या हो रहा है? शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दोय। ये संत समागम हरि कथा भागवत कथा कीर्तन ये सबके बस में नहीं होते। तो बताया कि महंगी मशीन से महंगा काम करना चाहिए, सस्ता नहीं करना चाहिए। फिर क्या बताया कि इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? अब एक श्लोक बोलो आप भागवत जी का, एक पहले दिन बोला था, एक आज बोलो। दुर्लभो दुर्लभो मानसो देहि देहिना क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठः प्रिय दर्शनम। क्या है इसका मतलब? दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के बाद मिल भी जाता है तो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के अंदर शील नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, योग्यता नहीं है, विद्युता नहीं है, वो कैसा है? मृगाश्चरन्ति, मनुष्य की खाल में छुपा हुआ एक जानवर है, एक पशु है। यह बताया। इसलिए शोक मत करो, ये शरीर उस परमात्मा का दिया है और उसी ने मांग लिया, तो शोक मत करो अपने 6 बालकों का। इसके बाद 24 गुरुओं की चर्चा आई। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं बनाए, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे 24 गुरु बनाए? पृथ्वी वायुराकाशो मापो अग्नि चंद्र मानवी कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मृगजः। पृथ्वी को गुरु बनाया। क्या शिक्षा ली? पृथ्वी से क्षमा नाम की शिक्षा ली। इस पृथ्वी पर कोई कितना भी अत्याचार करे वो क्षमा करती है। वायु को गुरु बनाया। वायु को क्या गुरु बनाया? कि वायु एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती, इसीलिए समय जैसे निकलेगा वो भी वापस नहीं आएगा, तो समय का सदुपयोग करना है। फिर क्या बताया कि सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य को गुरु क्यों बनाया? सूर्य ज्ञान का देवता है, सूर्य ज्ञान का देवता है। नीचे अलग अलग बर्तनों में जल रख दो तो सूर्य की परछाई सब में अलग अलग दिखेगी, और जैसे ऊपर देखोगे तो सूर्य एक ही दिखेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक अजगर को गुरु बनाया। क्यों बनाया? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक उदाहरण सुनो। एक मलूक दास थे, मलूक दास थे, तो मलूक दास ने यह निर्णय लिया कि राम है ही नहीं। वो देखो कलाकार, देखो उसको, अभी गिरेगा ये। मलूक दास है ही नहीं, तो मलूक दास ने क्या निर्णय लिया कि राम है ही नहीं। राम नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? कि राम हो तो हमें आके खुद रोटी खिलाएं अपने हाथों से, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। तो ठीक है, मलूक दास ये कहते हुए अपने घर से चले गए कि घर वाले तो कसम पत्ती दे के खिला देंगे भोजन हमें। चले गए, एक पेड़ पे लेट गए जाकर, पेड़ की टहनी के ऊपर, यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उस पेड़ के नीचे चोर आए रात में अपना बंटवारा, अपना सामान रखने। चोरों ने पेड़ पे सामान टांग दिया और रात में नीचे लेट गए। और चोरी जिस घर में की थी वो किसी शादी विवाह का घर था, तो पुए पकौड़ी भी पूड़ी भी चुरा के लाए वहां से, वो भी टांग दिए। जब सुबह हो गई, सूर्य निकला, तो चोरों ने कहा भोजन उतार लो नीचे, भोजन कर लें अपना, फिर बंटवारा करेंगे। तो जैसे ही भोजन उतारा, देखा कि इस भोजन के साथ साथ एक आदमी है। ये आदमी कौन है? मलूक दास। बोले सरदार एक आदमी और है, इसको भी उतारो। क्यों भाई, तूने इस भोजन में जहर मिलाया है? नहीं मिलाया।
नहीं मिलाया तो खा। अब मलुकदास जी खा कैसे, ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि भगवान खा खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो नहीं मिलाया तो खा। मलुकदास जी ने नहीं खाया। चोरों ने मार मार के मलुकदास जी को लाल कर दिया, खाल उधेड़ दी और मार मार के ठूस ठूस के पूड़ियां खिलाई। तब मलुकदास जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। हाँ, फिर एक बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु क्यों बनाया? ध्यान से सुनिए, समाज के लोग, हंस के निकालने का विषय नहीं है। बालक को गुरु क्यों बनाया? बालक को गुरु इसलिए बनाया कि बालक कोमल होता है, उसका स्वभाव कोमल होता है। बालक दरवाजे पे खेल रहा था, हम उसके घर गए, हमने दरवाजे पे खड़े होके कहा, बेटा आपके पिताजी घर पे हैं? तो बालक बोला, देख के आता हूँ। बालक अंदर गया, अंदर से बाहर आया है। बालक ने कहा कि महाराज जी, पिताजी ने कहा है कि महाराज जी से कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। पिताजी ने कहा है कि महाराज जी से कह दो पिताजी घर पे नहीं है। हंस के मत निकालिए। झूठ बोलने की प्रथम शिक्षा किसने दी? झूठ बोलने का प्रथम पाठ किसने पढ़ाया? आपने। हमने थोड़े स्वार्थ के कारण अपने बालक को झूठ के रास्ते पर डाल दिया। अंग्रेजी हुकूमत का जमाना था, सुल्ताना डाकू का जलजला चल रहा था। सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई थी। उससे पूछा गया, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? सुल्ताना ने कहा, मैं आखिरी इच्छा ये है कि मैं अकेले में अपनी मैया से मिलना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, इसकी माँ से इसको मिला दो। माँ को बुलाया गया। सुल्ताना के हाथ पीछे बंधे थे। सुल्ताना ने कहा, आप इधर उधर खड़े हो जाओ सिपाहियों, मुझे अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। हाथ खोल दिए जाएं। उसके हाथ खोले गए। दौड़ा हुआ गया अपनी मैया के पास। माँ ने समझा गले लगाएगा, लेकिन एक अद्भुत कृत्य हो गया। अपनी मैया के पैरों पे पैर रखे, हाथों से कानों को पकड़ा और दांतों से नाक को काट लिया। इतनी जोर से काटा कि नाक कट गई और नाक के रास्ते खून की धार बहने लगी। अंग्रेजों ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। मरने जा रहा है, फिर भी बुरा काम कर रहा है। तो सुल्ताना डाकू रो के बोला, अब एक नहीं 1000 बार मुझे फांसी चढ़ा दो, फिर भी कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? अपनी मैया के साथ ये कृत्य कर दिया, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो नहीं है कि ये वही मैया है। जब मैं कक्षा 2 में था, मैंने एक पेंसिल चुराई थी, तो इसी मैया ने मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा, इसी मैया ने मेरी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि जा, तूने घर के आज 2 रुपए बचाए हैं, तू घर का होनहार बालक है। अगर यही मैया मेरी उस हरकत पे 2 चांटे मुझे मार देती, तो सुल्ताना डाकू की जगह सुल्ताना डॉक्टर लिखा होता, मैं कोई कम पढ़ने वाला नहीं होता। सुल्ताना डाकू, सुल्ताना डॉक्टर होता है। ये अनेकानेक गुरु बनाए। अनेकानेक गुरु के बाद भगवान ने स्वधाम, अपने धाम में जाने की तैयारी की है। अक्रूर और सप्तधन्वा से, आप लोग आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अक्रूर और सप्तधन्वा से कहा, अक्रूर आज के बाद 7वें दिन बाद ये द्वारिका प्रलय में डूब जाएगी, प्रलय हो जाएगी। इस द्वारिका को बचा सकते हो तो बचा लो। भगवान इतना कह के पिंडारक क्षेत्र में चले गए। पैर पे पैर रख के लेटे थे। जो कील बच्चों ने फेंकी थी समुद्र में, मछली निकल गई थी। उस मछली को बाजार में बेचा गया। बाजार में जब बेचा गया, फाड़ा गया, उसकी वो कील लोहार की दुकान पे गई थी। लोहार की दुकान पे जाके जरा नाम के पहेलिये ने वो कील खरीदी और अपने बाण में लगाई और शिकार खेलने गया। तो भगवान पिंडारक क्षेत्र में अपने पैर पे पैर रख के लेटे थे। उनके पैर में एक मणि थी, वो झाड़ी के पीछे से ऐसे चमक रही थी जैसे हिरण की आंख चमक रही हो। जरा नाम का बहेलिया आया, उसने धनुष पर बाण को चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया, बाण जाके मणि में लगा, मणि फूट गई। भगवान के मुंह से आह की आवाज आई। आह की आवाज के साथ पराम्मा किशोरी जी राधा रानी का ध्यान किया। भगवान अपने धाम को चले गए। दारुक सारथी दुखित होने लगा। इसके बाद अनेकानेक चर्चा आई। 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा आई। 3 प्रकार के भक्त कौन से कहे गए, ये सुन लो। 3 प्रकार के भक्त। सबसे पहला नंबर किसको दिया गया? सबसे पहला नंबर दिया गया उसको दिया गया जो रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, ना खुद नहाते हैं, ना खुद सोते हैं, ना मोहल्ले वालों को सोने देते हैं, और सरकारी हैंडपंप पे जाते हैं, धाड़ 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 धाड़, हर हर गंगे जय हो गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिखावटी श्रद्धा प्रकट करते हैं। 5 बजे तक नहा धो के फ्री हुए तो छत पे एक चादर बिछाएंगे, बेडशीट अच्छी सी, शंखियाँ घंटियाँ और ये पता नहीं क्या क्या पकड़ा लेते हैं। जब इतना कर लेते हैं तो फिर इतना करने के बाद जप करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है?
एक बार कह लो ढंग से, दोबारा तो कोई बुलाता नहीं है। एक ही बार में सब निकल जाती है, दोबारा बुलाने का नाम ही नहीं है ना। ऐसे माला लेते हैं, देखो राम 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 राम। गाय हमारे दरवाजे पे आने को थी, इस गाय के लिए कोई और जगह नहीं है, कसाई को दे दो इस गाय को, भगाओ यहाँ से। राम 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 राम। दुनिया भर के बच्चे यही उद्यम करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, इनके माँ बाप इनको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर राम 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 करके चले। हम सुबह के 5 बजे के नहाए, किसी बहू की छाती नहीं पटी जो हमें चाय पिला देती। माला तो कर में फिरे जीव परे मोह माए, उम्मनी राम चौका फिरे चाय बनी के नाए। ये प्रथम भक्त बताए गए, सबसे नीचे वाले। दूसरे कौन से होते हैं? जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, रोज नहाते धोते हैं, माँ बाप की सेवा करते, मंदिर जाते, किसी का अहित नहीं करते। सबसे अच्छे कौन से बताए? जिन्हें रोज मंदिर जाने का समय तो नहीं है, नहीं जा पाते, लेकिन समाज में कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। और जिसने किसी का दिल दुखाया, समझ लो वो कभी भक्त नहीं हो सकता, भगवान का प्रियतम नहीं हो सकता, कभी भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। अगर भगवान का प्रिय होना है तो एक ही सूत्र अपनाना है, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है सृष्टि वही है सृष्टा, वही है सृष्टि वही है सृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है दृष्टि वही है दृष्टा, वही है सृष्टि वही है सृष्टा, वही है सृष्टि वही है सृष्टा। तुलसी की बाणी गाकर, तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की बाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पाने, करहु प्रणाम जोर जग पाने। राम रमे है सब जग में तो क्या विरोध का काम जी, सब मिल बोलो राम जी, जय हो सीता राम जी। सब मिल बोलो राम जी, जय हो सीता राम जी। सब मिल बोलो राम जी, जय हो सीता राम की। सब मिल बोलो राम जी, जय हो सीता राम की। दृष्टि वही है दृष्टा, वही सृष्टि वही है सृष्टा, वही है सृष्टि वही है सृष्टा। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। यह 11वां स्कंद यानी कि मुक्ति स्कंद का विश्राम हुआ है। अब है आश्रय। भगवान का आश्रय किस किस को लेना है? किस किस को लेना है? ये कोई प्रयास का विषय नहीं, भागवत बहुत गहन विषय है, इसको सुनना और मनन करना बड़ा विशेष बात है इसकी। तो अब आप लोग बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, और बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। मेरा काम कहना है, मैं कहूंगा आश्रय स्कंद है, कोई हिलेगा नहीं, कोई डुलेगा नहीं, संगीत का कोई प्रयोग नहीं होगा, संगीत का कोई प्रयोग नहीं होगा, बस आप लोग सुने। आसन लगा के बैठे, बेटा बात करनी तो पीछे, आसन लगा के बैठना है तो आगे। विराजे हैं, कथा का अंतिम सत्र चल रहा है, आप लोग भी बैठ जाए भैया। और सुखदेव जी विराजे हैं, कथा का अंतिम सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है अंतिम पड़ाव में? सुखदेव जी ने किया प्रश्न, और ये कथा इतिहास को गिनाती है। आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सुनिएगा। अभी सब सेवा बंद कर दो भैया, ए भैया सब बंद कर दो, बैठ जाओ।
निवेदन स्वीकार है। बेटा क्या बैठ जाओ। हमारी बात यहाँ क्या होगा, इस भारत का, इस पृथ्वी का क्या होगा, यहाँ कौन राजा होगा, यहाँ कैसा शासन आएगा। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता मत करो, यहाँ बड़ा दिव्य शासन आएगा। तुम्हारे पहले भी शासन चलता था, बाद में भी चलेगा। क्या होगा, सुधामानुगते कृष्ण यदुवंशे विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथ्वी मेतदाजा च मे मुने। कृष्ण जी के पास मैं आया और मेरे बाद कौन आएगा ये मुझे बताएं। बोले तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा जन्मेजय, उसके बाद योंत का पुरंजय, पुरंजय का भावोदत्त, भावोदत्त का प्रद्योत्संग, फिर पालक, फिर विशाखपुत, राजकस्त, नंदवर्धन, नंदवर्धन के बाद शुशनाग आएगा, शुशनाग के बाद क्षेमधर्मा, फिर महानंदी, फिर कश्यनंदन, फिर उसके बाद नंदवंश आएगा। जो इन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे, हिस्ट्री को पढ़ा है। नंदवंश का राजा कौन था, राजा घनानंद। कौन था, राजा घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं मानी थी, सिकंदर आक्रमण करता आ रहा था, चंद्रगुप्त की मौर्य की चाणक्य, आचार्य चाणक्य की बात नहीं मानी थी। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि मैं तुझसे इस बात का बदला अवश्य लूंगा। तो घनानंद के राज्य को समाप्त करवाया और मौर्य वंश की स्थापना कराई। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 12वें स्कंद के 12वें श्लोक में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के राजा हुए। इसके बाद ये राज्य चलता गया, मौर्य वंश की स्थापना बहुत लंबे समय तक चली। इसके बाद अशोक वर्धन यानी कि सम्राट अशोक के हाथों में भारत की कमान आई, सम्राट अशोक यहाँ के राजा हुए। फिर सोम शर्मा, उसके बाद भद्ररथ आए, उसके बाद शुंग वंश आया। इतिहास में ये है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं है बताइए। फिर लोग क्यों लांछन लगाते हैं सनातन पे, सनातन झूठ है। जो आपने डार्विन ने और लोगों ने मिलके 200 वर्ष पहले लिखा है, हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले लिख के हमारे सामने रख दिया कि क्या होने वाला है। और आगे सुनिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, नई बात तो सुनिए। सम्राट अशोक के बाद ये पुलिंदो आएगा, भद्रकश्य आएगा। उसके बाद कहा ततो अष्टो यवान भावा चतुर्दशा तुष्करः। इसके बाद यवन देश के तुर्की मुसलमान आएंगे और तुर्की मुसलमान भारत पर राज्य करेंगे। उसके बाद क्या कहा, गुरुंडस्य मौनादश एकादशैवचः। बोले गोरे अंग्रेज आएंगे, गुरुंडस्य गोरे अंग्रेज आएंगे, भारत को गुलाम बनाएंगे। उसके बाद जब वो चले जाएंगे तो इस भारत में मौन राज्य आएगा। मौन राज्य क्या होता है, बोले भारत सरकार को कहा जाता है मौन राज्य। इसमें जिसकी सरकार होती है उसकी चलती है, नहीं होती है वो कोने में बैठता है। फिर कहा कि समय बीतेगा, शूद्र इस भारत पे राज्य करेंगे और बाकी वर्ण अपने बैठ के उनका तमाशा देखेंगे। समय निकलता जाएगा, समय निकलता जाएगा। 1100 वर्ष तक शूद्र राज्य करेंगे, समय और निकलेगा। फिर कलयुग जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा तब क्या होगा, लघु जीवन सम्मत पंचदशा नहीं माने कोई अनुजात तनुजा, सब जात कुजात भय मंगता। ये ब्राह्मणों का जो कर्म है, वेद वेद पाठ पठन पाठन कराना, अध्ययन अध्यापन कराना, भागवत जी का भागवत जी के श्लोकों का वर्णन करना, श्री राम कथा को कहना या अन्य विप्रों के करते हैं, उसको सारे लोग करने लगेंगे। वेदों की बोली लगाई जाने लगेगी, पुराणों को बेचा जाने लगेगा और नाप के बेचा जाएगा। व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष की हुआ करेगी, 15 वर्ष में ही वो व्यक्ति जिएगा और 15 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई इतनी हुआ करेगी कि एक जमात से के पेड़ के नीचे व्यक्ति सो जाया करेगा। उसके बाद कहा नहीं माने कोई अनुजात तनुजा, लोग अपनी सगी मां बहन बेटी के साथ व्यभिचार करेंगे, कोई जाति पात छुआछूत का विचार नहीं करेगा और कोई रिश्ते संबंधों को निभाना नहीं जानेगा। यह कलयुग का अंतिम सत्र होगा। फिर कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उखड़ेगा। कश्मीर में भूतनंद नाम का एक राजा होगा जिसके 8 भाई रावण से भी बड़े अत्याचारी अनाचारी होंगे। फिर क्या होगा कि संबल नामक ग्रामस्य, संबल में विष्णु या शर्मा ब्राह्मण के यहाँ एक कल्कि भगवान अवतार लेंगे जो नीले घोड़े पे सवार होंगे, हाथ में नंगी तलवार होगी। इस समय को देखने के लिए 4,27,000 वर्ष का भी इंतजार और करना पड़ेगा। भगवान कल्कि के हाथ में नंगी तलवार होगी, वो उसके 8 भाइयों को मार के और उसको मार के पृथ्वी को पुनः जल से स्नान कराएंगे। फिर सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा और ये तारीख भी आएगी। एक बार हम और आप पुनः यहाँ बैठेंगे कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। जो पुराणों में लिखा है मैंने आपको सुना दिया, आगे जो हो आप जाने। अब अंतिम पृष्ठ की कथा रह गई है, उसको और सुन लो। अंतिम पृष्ठ में क्या है, अंतिम पृष्ठ में
2 मिनट की चर्चा। मृतंग ऋषि के बेटे मार्कंडे जी की कथा है। मृतंग ऋषि के पुत्र है मार्कंडे। मार्कंडे जी को 5 वर्ष की आयु प्राप्त है। 5 वर्ष में मार्कंडे जी की मृत्यु होने वाली है। मृतंग ऋषि को जब ये पता चला तो दुखी हुए। उन्होंने कहा लाल तुम प्रणाम करना शुरू कर दो, आशीर्वाद लो। व्यक्ति को अपनी से श्रेष्ठ का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। फिर शीर शिवा प्रसादात नवरिद्धि सिद्धि। भगवान शंकर 9 रिद्धि सिद्धियों को देते हैं। फिर वाद, वा का अर्थ क्या है? वाता हताया रिपुनाशनम च। और जो वा शब्द है वो शत्रुओं का नाश करता है। फिर दकार शब्द है दारिद्र नाशा। और जो दकार शब्द है वो दरिद्रता को, दुर्बलता को हटाता है। ये आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मार्कंडे ऋषि सबका आशीर्वाद लेने लगे। जब सबका आशीर्वाद लेने लगे तो एक दिन सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों को प्रणाम कर लिया। सप्तऋषियों ने कहा चिरजीवी भव, जुग जुग जियो बेटा। तो मृतंग ऋषि बोले क्या जुग जुग जियो, ये अभी 6 महीने में मरने वाला है। बोले हमारा आशीर्वाद बेकार नहीं होगा, चलो ब्रह्मा जी के पास पंचायत होगी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो बालक को पैर छूने की आदत थी, तो बालक ने जाके ब्रह्मा जी के पुनः पैर छू लिए। और ध्यान से सुनो, पुनः पैर छू लिए। तो ब्रह्मा जी के पैर छुए तो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मते स्वस्ति, लंबी आयु हो, लंबी आयु हो। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा तो मृतंग ऋषि बोले कि ये मरने वाला है, आप कह रहे लंबी आयु हो, मरने वाला है ये बालक 6 महीने में। बोले कि हमारा आशीर्वाद बेकार नहीं होगा। सप्तऋषि बोले हमारे कमंडल दे, उनसे निपटो, इनसे निपटो। विष्णु जी के पास गए, वहां भी यही बात हुई। तो आखिरी में पंचायत कहां पहुंची? बोले शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास पंचायत पहुंची है। शंकर भगवान के पास पंचायत पहुंची है। तो शंकर भगवान ने कहा कैसे आए? तो उस बालक ने शंकर जी के भी पैर छू लिए। जब शंकर जी के पैर छू लिए तो शंकर जी ने कहा बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। सब बोले प्रभु क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मरने वाला है 6 महीने में, जुग जुग कैसे जी लेगा? बोले हमारा आशीर्वाद बेकार नहीं होगा। यमराज लाओ रजिस्टर लेके आओ, उम्र देखें इसकी। तो रजिस्टर चेक किया, 5 वर्ष की उम्र निकली। शंकर जी ने दिमाग लगा दिया और कहा ये 5 वर्ष ही जिएगा, लेकिन वो 5 वर्ष मेरे द्वारा बनाए गए होंगे। तो कौन से 5 वर्ष निकाले? एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर का दिन एक। तो मेरे दिन के मास गिन, मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए ये बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 वर्ष जिए ये बालक सुखी सुहर्ष। तो वो 5 वर्ष अभी तक नहीं आ पाए, इसलिए सप्त चिरंजीवी तो हैं और मार्कंडेय जी भी 8 चिरंजीवी में आ गए। तो महाप्रलय नाश तब नाही, इसलिए मार्कंडेय जी का कभी नाश नहीं होता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जैसे ही वहां जयकारा हुआ तो सुखदेव जी महाराज का तिलक पूजन किया है परीक्षित जी ने। तिलक पूजन करके व्यास पूजन हुआ है, जितने कथा सुनने वाले थे सबने किया। इतने में भन भनाता तक्षक नाग आया, परीक्षित जी का दंशन हुआ, परीक्षित जी को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोलिए बैकुंठ धाम की जय हो। स्वर्ग जाना मुक्ति नहीं होता, बैकुंठ जाना मुक्ति होता है। स्वर्ग में तो आराम मिलता है, चैन मिलता है, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आना पड़ेगा। बैकुंठ जाना मुक्ति होता है। भागवत जी का यहाँ विश्राम होता है। अब मैं अपनों से अपनी बात करता हूँ। मैं आपके ही जिले का रहने वाला हूँ। श्रीधाम वृंदावन में आश्रम का निर्माण चल रहा है। भी रहो तुम पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। ये मिलती बिछड़ती 2 दिन की दुनिया सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी।
पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। और जितने युवा कार्यकर्ता हैं जो अपने कैरियर को बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जगह खाली करवाओ, इधर से बालकों को रोको। वो एक निवेदन है उन कार्यकर्ताओं से करना, ये व्यास मंच की तरफ से निवेदन करता हूँ। क्यों कि मैं जहां जाऊं, अगर आप में से, चूंकि बहुत सी जगह अपने लोग मिल जाते हैं, आप लोगों में से कोई मिले और जो मिले ना उसको देख के सर गर्व से ऊंचा हो जाए। बढ़ोगे बढ़ेगी खुशी भी हमारी, घर घटोगे घटेगी ये हंसी भी हमारी, मिलती बिछड़ती 2 दिन की दुनिया सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी, पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपके इन श्री चरणों में ध्यान दें, ये निशांत झुकाता माथ दीजिए आशीष, झुका मस्तक हमारा है। आप एक बार हाथ उठा के समर्थन कर दो। आपका ये भाई, आपका बेटा, आपने जो भी रिश्ता इससे बनाया है वो आप लोगों का नाम पूरे देश देशांतर में फैलाए। बोलो जय श्री राम। आइए थोड़ा फूल होली का कार्यक्रम है, उसके बाद व्यास पूजन इत्यादि। यहाँ से सारी चाल रे और कारे रंग पहना कोहू रंग चढ़े रियाली, मोहन के रंग में रंगे हैं ग्वाल बाल रे। मैं हूँ गोरी बाकी छोरी मुँह से करे जोरा जोरी, बहिया मरोरी मेरो कीनो मुख लाल रे। चल हट नट कट खोल न घूंघट पट, उलझ गई लट में न जाऊं पनगट। मैं हूँ गोरी बाकी छोरी मुँह से करे जोरा जोरी, भैया मरोरी मेरो कीनो मुख लाल रे। आजा होली खेलेंगे होली। सुनो, जिनको नृत्य करना है अपनी जगह कर सकते हैं, तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। उसके बाद बैठना पड़ेगा, व्यास पूजन शुरू होगा, लेकिन मर्यादा में रखेंगे तो अधिक देर चलेगा, नहीं रखेंगे तो विश्राम हो जाएगा। आज बीरज में होली मेरे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज होली रे रसिया, होली मेरे रसिया बरजोली मेरे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया। होली मेरे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली है नंदगांव को छोड़ा है कंसाने की छोड़ी है, होली है। चलो होली के कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। एक बात बताओ, लबादा में होली ऐसे ही होती है, बिना नाचे का? मैंने तो सुना है कि बड़ा बढ़िया वाला होता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाला। शाम को बहुत अच्छी चर्चा भी चल रही थी, है ना? बिना नाचे का होती होली? ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। जिसको करना है ना पैर फड़े वो खड़े हो जाए, फिर तो फागुन तो बहुत दिनों में आएगा। आज बीरज में होली मेरे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, ओ नंदगांव के कुंवर कन्हैया, गाँव के कुंवर कन्हैया, ओ नंदगांव के कुंवर कन्हैया,
ब्रज में होली रे रसिया होली है। नंदगांव को छोरा है बरसाने की छोरी है होली है। कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी। अभी इधर बताओ आप लोग, इधर क्या ये? अरे बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ। भगवान की होली का आनंद लो। ये बाद में वरना कार्यक्रम बंद हो जाएगा। चावल रखिए, अभी चावल रखिए, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या सिस्टम है? जिसको करना है वो खड़ा होगा। आगे पीछे चलिए, टेलीकास्ट चल रहा है, आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। यही तो है। अरे फागुन महीना लगत ही और हिया मोरा उमंग में। अरे होरी खेले राधिका श्री कान्हा जू के संग में। मोहे होरी में करी गयो कन्हैया रसिया माने ना मेरी। मोहे होरी में करी गयो कन्हैया रसिया माने ना मेरी। मोहे होरी में करी गयो हो माने ना मेरी हो रसिया माने ना मेरी माने ना। एक काम करो, लोग मानेंगे नहीं चढ़ाए बिना, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा से चलेंगे। एक काम करो, स्वरूपों को इधर ले जाओ नृत्य कराने के लिए, इधर करो स्वरूपों को, है ना। और रवि जी व्यास पूजन का अनाउंस कीजिए। श्री राधे। एक मिनट पहले स्वरूपों को इधर ले जाओ, क्योंकि आप लोग चढ़ाए बिना मानेंगे नहीं, है ना। चढ़ाओ, मना नहीं है ना। ये भैया है, राहुल जी हैं, अनुपम जी, तेजेंद्र जी और ऋषि जी, और सभी कार्यकर्ताओं के नाम में नहीं जानता। सोनू जी हैं और हमारे जगमोहन जी हैं, श्रीमान ब्रजेश भाई साहब जी हैं और गणेश जी हैं। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, क्षमा चाहता हूँ। सुनील जी, जिसका नाम आता जा रहा बोलता जा रहा हूँ, और चूंकि गलती मेरी नहीं, गलती आपकी, आप लोग लिए बजाय कार्यकर्ताओं तो मैं बस कार्यकर्ता बंधुओं ने अपनी मेहनत करके, जैसे मनीष जी हैं, मनीष जी के भाई और जो भी हैं, और मतलब मैं कहता हूं कि गर्मी में इतनी अच्छी व्यवस्था करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत कम समय में बहुत उत्तम व्यवस्था की है और इसका परिणाम। आप लोग बैठ जाएं अब आराम से, एक निवेदन है मेरा, बैठ जाएं, ऐसे नहीं। और जिसको नृत्य करना है वो आ जाए और व्यास पूजन का अनाउंस करें रवि जी पहले। हरि मोहि होरी में करी गयो तंग रसिया। श्री राधे। हरि हरि नाम मेरी। संदीप जी है एक भजन के माध्यम से पुण्य का धन्यवाद करते हैं। हो हरि की कथा सुनाने वाले, हो प्रभु की चावल वाले, मत फेंको। हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पानी कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। वो राज बताने वाले, वो राज बताने वाले, वो अमृत पानी कराने वाले, अमृत पानी कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और ज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित हम अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और ज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित हम अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और ज्ञानी। ओ राज बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस
बस शीश झुका यही गावे हमारे तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे वो राज बताने वाले वो राज बताने वाले वो अमृत प्यान कराने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको वो हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की याद दिलाने वाले प्रभु की याद दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 मोहे होली में कर गयो तंगी रसिया आने ना मोरी मोहे होली में कर गयो आने ना याने सो बचाए हो रे दंगी रसिया माने ना मेरी ओहे होली में कर गयो रसिया माने ना याने सो मचाया हो रे दंगी रसिया माने ना मेरी ओहे होली में कर गयो रसिया माने ना मेरी कमोरी में हो शिकारी में रंग बीच गयो भरल कटोरी में पागल ने छनाए दई बंगे रसिया माने ना मेरी ओहे होली में कर गयो रसिया माने ना मेरी
मेरी कटती है जाएगी, सुन तेरू मेरी कटती है जाएगी, सुन तेरू मेरी कटती है जाएगी, सुन तेरू मेरी कटती है जाएगी। मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला, तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला, क्यों करता गड़बड़ झाला है, क्यों करता गड़बड़ झाला। मेरा यो रंग कमोरी, मेरा यो रंग कमोरी, जो मुझसे करी पर जोरी, तो मेरी कटती है जाएगी, मेरी कटती है, सुन तेरी मेरी कटती है जाएगी। कटती है जाएगी, सुन तेरी मेरी कटती है जाएगी। श्री राधे। जनों के संकट में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तू ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, हाथ मिटे तन का हो जय मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी हो स्वामी, शरण गहो किसकी हो। तुम बिने और ना दूजा, प्रभु बिने और ना दूजा, पास करो किसकी हो जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण कर पावे, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम्हारा करता। मैं मूरख फलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो रे पिया गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किसे विद मिलो दया में, किसे विद मिलो प्रभा में, तुमको मैं तुमकी ओम जय
हरे दीन बंधु दुख हरता तुम राक्षस मिले हो स्वामी तुम वो अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बहाओ भाग्य बड़ा तेरे जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कर हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओ जय जगदीश हरे ओ तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा ओ स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझे जो अनपढ़ प्रभु का प्रभु को समर्पण ज्ञान आगे मेरा ओ जय जगदीश हरे श्याम सुंदर यार जो कोई नर राम ओ स्वामी प्रेम के संकट कट जावे कहत शिवानंद स्वाम मन भजत हरि हर स्वाम मन वांछित फल पावे ओ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जगदीश हरे सुकर घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरजारविंदे भवं भवानी जयं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शीतला तुम जगन्माता शीतला तुम जगत पिता शीतला तुम जगत दात्री शीतला। वो आरती भी ले लो उधर यज्ञपति जी, वो आरती अपने हाथ में ले लो। ओम देव हो शांति रंदर जुगुम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदयः शांति ही वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुण शांति ही शांति रेव शांति ही सामा शांति रे। अत मंत्र पुष्पांजलि आरती का थाल नीचे रख दो और सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे बड़े भाव और श्रद्धा से। और ठाकुर जी महाराज से ये कामना करेंगे, हे ठाकुर जी महाराज हमारी इस कथा को आपने निर्विघ्न पूर्ण किया। थोड़ा सा मौसम वैसा हो रहा है, कोई बात नहीं है, शांति का है, ठंडा मौसम है, तो आप उनसे ये प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी महाराज इन 7 दिवस के अंतर्गत हमसे अगर कोई त्रुटि रही हो, गलती हुई हो तो हमें अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। हम आपकी मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचंद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्दिकावकुल चम्बक पाटलब्जैर् पुन्नागजाटिकर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा तालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त बड़े भाव श्रद्धा से जय घोष करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की।
हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, दुर्गा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, कुल द्वारकाधीश भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चौहान अजीत चौहान जी, वो भक्तों को विशेष सूचना, श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे जयवीर भैया, जो कि बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव कथा यहाँ की चल रही है, आपके गांव नवादा की। और जिस किसी को भी, जिन भक्तों को भी लाइव प्रोग्राम कराना हो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, तो आप भक्ति मीडिया, महाकाल भक्ति मीडिया वृंदावन धाम से जो नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसमें जुड़ें और लाइव कराने का अवसर आप भी प्राप्त पाएं। एक बार सेवा का मौका इनको भी अवश्य प्रदान करें। जय श्री श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है, दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी है, दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
नाथ भक्त भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। ओम जलेनाग्निगणं पुष्पै दीवाभिवन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनम् शीतला त्वं जगन्माता, शीतला त्वं जगत्पिता, शीतला त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो। अभी नहीं, नमो नमः। आरती का थाली नीचे रख दें और हाथ में पुष्प लेकर सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगले न जगलमय जंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकाकुलचम्बकपाटलब्जैर् पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, कृष्ण गोविन्दाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले गणेश महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वत्सल भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे और कार्यकर्ता लोग ध्यान दें बच्चों को। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गंगादि सप्ततीर्थेभ्यो नमः, सर्वकर्णेभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री राधिका देव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभग्ननभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्नतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाद्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हे भद्रकाली बंगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते
मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री। महावीर विनिबो हनुमाना राम जास जसु आप बखाना। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री हरि नाम कीर्तन करते हैं और